जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आपके सामने एक बार फिर से पेश हूं मुहावरे एवं लोकोक्ति की इंपोर्टेंट प्रश्न के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नाक का बाल होना। क्या प्रश्न है मेरे देश के होने वाले जाबाज सिपाहियों? नाक का बाल होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रिय। क्या होता है? बहुत प्रिय, जिसे हमें अधिक से ज्यादा लगाव हो, उसे बोलते हैं हम बहुत प्रिय। इंपोर्टेंट मुहावरे करा रहा हूं आपके लिए, साथ ही साथ दोस्तों नोट जरूर करते चलें। बस बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफूर होना। क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? काफूर होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ होता है गायब होना। क्या होता है? गायब होना या गायब हो जाना। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौकड़ी भूलना। क्या है मेरे प्रिय साथियों, प्रिय दोस्तों, चौकड़ी भूलना? इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है घबरा जाना। क्या होता है दोस्तों? घबरा जाना, एक साथ डर लग जाना या घबरा जाना। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले शब्द की ओर, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेढ़ी खीर। क्या प्रश्न है? टेढ़ी खीर। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? टेढ़ी खीर से आप समझ ही रहे होगे, कठिन कार्य। क्या होगा इसका अर्थ? कठिन कार्य। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंधेरे में तीर चलाना। क्या प्रश्न है साथियों? अंधेरे में तीर चलाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है अज्ञात में लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करना। क्या अर्थ होता है साथियों? अज्ञात में लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करना, मतलब बिना गोल निर्धारण किए हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी करना। इसलिए अपना पहले सबसे पहले गोल निर्धारण करें, फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। वरना ऐसे ही रहते जाओगे कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर किस्मत को दोष देते हो, मेहनत को दोष देते हो। पहले अपना निर्धारण मतलब गोल निर्धारण करें, फिर किसी एग्जाम की तैयारी करें। अगर आपने उत्तर प्रदेश पुलिस में अपना इंटरेस्ट जगाया है या गोल है आपका, तो आपके लिए वर्दी पहनने से कोई नहीं रोक सकता। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंचल पसारना। क्या प्रश्न है? आंचल पसारना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ होता है दया की भीख मांगना। क्या अर्थ होता है? दया की भीख मांगना। इसे सीआईडी वाला दया मत समझ लेना, न तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली दया समझ लेना। इस दया का अर्थ होता है गिड़गिड़ाना। क्या होता है? गिड़गिड़ाना। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, इधर की दुनिया उधर होना। ये वाला पोर्शन अलग है हमारा। अगला प्रश्न क्या है हमारा? इधर की दुनिया उधर होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
कुछ तो बात है इस प्रश्न में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है अनहोनी होना। क्या होता है मेरे प्रिय साथियों? अनहोनी होना। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, उड़ती चिड़िया पहचानना। क्या प्रश्न है दोस्तों? उड़ती चिड़िया पहचानना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है दिल की बात समझ लेना। किसी की भी अंदर की बात जान लेना, उसके दिल में अभी क्या चल रहा है उसकी बात परख लेना, इसका अर्थ होता है दिल की बात समझ लेना। बात एक ही है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊंट के मुंह में जीरा। क्या प्रश्न है साथियों हमारा? ऊंट के मुंह में जीरा। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है अधिक आवश्यकता वाले को कम वस्तु देना। क्या अर्थ होगा? अधिक आवश्यकता वाले को कम वस्तु देना। इसका अर्थ होता है, मतलब मान लो कोई 4 रोटी खाता हो और आप उसे सिर्फ 1 रोटी दे दो तो वो क्या होगी? क्या बात होगी? ऊंट के मुंह में जीरा। उसके लिए क्या बात होगी? ऊंट के मुंह में जीरा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक लाठी से सबको हाँकना। क्या प्रश्न है मेरे साथियों? एक लाठी से सबको हाँकना। क्या प्रश्न है? एक लाठी से सबको हाँकना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है समान व्यवहार करना। क्या अर्थ होता है? समान व्यवहार करना। कोई व्यक्ति है, अगर वो कमजोर के भी साथ लड़ रहा है तो वैसा ही व्यवहार करेगा, और जो मतलब सही है शरीर में उसके भी साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। इसका मतलब ये हो गया, एक लाठी से सबको हाँकना, समान व्यवहार करना। बात एक ही है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओट चबाना। क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? ओट चबाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है क्रोधित होठना। क्रोधित होठना। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले शब्द की ओर, वो अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, औंधी खोपड़ी का होना। क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? औंधी खोपड़ी का होना। इस मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना। क्या अर्थ होता है मेरे प्रिय साथियों? मूर्ख होना। साथ ही साथ दोस्तों इसे नोट करते चलें। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कान पर जू ना रेंगना। क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? कान पर जू ना रेंगना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ होता है किसी बात का असर ना होना। क्या अर्थ होता है मेरे प्रिय साथियों? किसी बात का असर ना होना। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, छाती पर सांप लौटना। क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? छाती पर सांप लौटना। इस मुहावरे का अर्थ होता है
ईर्ष्या होना। क्या अर्थ होता है? ईर्ष्या होना, किसी की कामयाबी को देख के जलना। बात एक ही है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या होना। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों, कौवा चले हंस की चाल। क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? कौवा चले हंस की चाल, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है, पहले कुकर्मी थे अब सदकर्मी। मतलब पहले चोरी करते थे, डाका डालते थे, अब सुधर गए हैं, शरीफों की लिस्ट में नाम आ रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल पीला होना। क्या प्रश्न है दोस्तों? लाल पीला होना, इस मुहावरे का अर्थ होता है आग बबूला होना। क्या अर्थ होता है दोस्तों? आग बबूला होना, हद से ज्यादा क्रोधित हो जाना। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही साथ दोस्तों इन्हें नोट करते चलें। अगला प्रश्न है दोस्तों, घाट घाट का पानी पीना। क्या प्रश्न है साथियों? घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। क्या अर्थ होता है मेरे प्रिय साथियों? बहुत अनुभवी होना। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, साढ़े साती लगना। क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? साढ़े साती लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है विपत्ति से घिर जाना या विपत्तियों का घिरना। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले शब्द की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाथ पर हाथ धरना। क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? हाथ पर हाथ धरना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है प्रयत्न न करना, प्रयत्न ना करना, कोशिश ना करना। मतलब फॉर्म भर दिया, तैयारी नहीं कर रहे हैं, फॉर्म भर दिया तैयारी नहीं कर रहे हैं, तुक्का लगाएंगे एग्जाम में जाकर, देखा जाएगा जो होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुंह खून लगना। क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? मुंह खून लगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ होता है रिश्वत की या रिश्वत लेने की आदत पड़ जाना। क्या अर्थ होता है मेरे प्रिय साथियों? रिश्वत लेने की आदत पड़ जाना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाग बाग होना। क्या प्रश्न है दोस्तों? बाग बाग होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत प्रसन्न होना। क्या अर्थ होता है? बहुत प्रसन्न होना। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांत काटी रोटी होना। क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? दांत काटी रोटी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ होता है गहरी दोस्ती। क्या होता है? गहरी दोस्ती, जय वीरू वाली। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राण पखेरु उड़ जाना। क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? प्राण पखेरु उड़ जाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है
मर जाना। क्या अर्थ होता है? मर जाना। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, तोता चश्मे करना। क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? तोता चश्मी करना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है समय पर काम में न आना। क्या अर्थ होता है मेरे प्रिय साथियों? समय पर काम में न आना। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, बासु उछलना। क्या प्रश्न है मेरे साथियों? बासु उछलना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अगर आपके लिए पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। क्या अर्थ होता है? बहुत प्रसन्न होना। जैसे जब आप वर्दी पा लोगे तब आपके घर वाले बहुत प्रसन्न होंगे। बासो उछलना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और करियर टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।